कृष्ण कहते हैं, जब समय अपने अंतिम चरण में होता है, जब एक युग अपनी सांसें गिन रहा होता है, तब एक ऐसा राजा जन्म लेता है जो केवल सिंहासन का अधिकारी नहीं होता, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम सेतु बन जाता है। और उस राजा का नाम होता है परीक्षित। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है द्वापर युग के अंतिम राजा परीक्षित की जीवनी। एक ऐसा राजा जिसका जन्म भी चमत्कार था और मृत्यु भी एक युग के अंत की घोषणा बन गई। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती खून से भीग चुकी थी और पांडवों की विजय के बावजूद हर दिल में एक खालीपन था। लेकिन इसी विनाश के बीच एक नई आशा जन्म लेने वाली थी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने गर्भ में एक बालक को लिए हुई थी। वो बालक जो कुरुवंश की अंतिम आशा था। पर तभी अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसका लक्ष्य था वो अजन्मा शिशु। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। उत्तरा रो पड़ी और पुकार उठी, हे कृष्ण, मेरे बच्चे को बचा लो। तब स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और अपनी दिव्य चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया और उस बालक को अपनी दिव्य तेज से जीवन दान दिया। यही बालक आगे चलकर कहलाया राजा परीक्षित। परीक्षित यानी जो हर चीज में भगवान को परखता है, क्योंकि जन्म के बाद वो हर व्यक्ति को ध्यान से देखता, जैसे वो उसी दिव्य रूप को ढूंढ रहा हो जिसने उसे गर्भ में बचाया था। समय बीता और परीक्षित बड़े हुए। उनमें पांडवों की वीरता थी और श्री कृष्ण की कृपा। जब पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया तो हस्तिनापुर का सिंहासन राजा परीक्षित को सौंप दिया गया और तब शुरू हुआ उनका स्वर्णिम शासन। राजा परीक्षित केवल एक शासक नहीं थे, वो धर्म के रक्षक थे। उनके राज्य में अधर्म का नामो निशान नहीं था। हर ओर शांति थी, हर दिल में संतोष। लेकिन हर युग का एक अंत होता है और द्वापर युग भी अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। वो प्यासे थे, थके हुए थे। तभी उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए जो गहरे ध्यान में लीन थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया। ये एक छोटी सी भूल थी, लेकिन यही भूल इतिहास का रुख बदलने वाली थी। जब ऋषि के पुत्र को ये पता चला तो वो क्रोधित हो गया और उसने श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7 दिन के भीतर तक्षक नामक सर्प डस लेगा। जब राजा परीक्षित को ये श्राप मिला तो उन्होंने घबराने के बजाय एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया और गंगा तट पर बैठकर अपने अंतिम समय का इंतजार करने लगे। उन 7 दिनों में राजा ने क्या किया? उन्होंने धन नहीं मांगा, जीवन नहीं मांगा, उन्होंने मांगा ज्ञान। और तब महान ऋषि शुकदेव वहां आए और उन्होंने सुनाई श्रीमद् भागवत कथा। राजा परीक्षित ने पूरे 7 दिनों तक केवल भगवान की कथा सुनी। उन्होंने भोजन नहीं किया, नींद नहीं ली। केवल एक ही इच्छा थी कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान को प्राप्त कर सकें। और फिर 7वें दिन तक्षक सर्प आया। लेकिन अब राजा परीक्षित डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनका मन पहले ही भगवान में लीन हो चुका था। तक्षक ने उन्हें डसा और उसी क्षण राजा परीक्षित का शरीर गिर पड़ा, लेकिन उनकी आत्मा मुक्त हो गई। उनकी मृत्यु केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, वो थी द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी जीत मृत्यु से बचना नहीं है, बल्कि मृत्यु के समय अपने मन को भगवान में स्थिर रखना है। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक छोटी सी गलती भी जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन अगर अंत समय में भी हम भगवान की शरण में आ जाएं तो मोक्ष संभव है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें भक्ति की कहानियों परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।